अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 113 चैप्टर नंबर 3 बाइनोमियल थ्योरम इसकी रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपकी बुक में क्वेश्चन 16 लिखा होगा, वही नंबर्स के इश्यूज जो है। तो यूजिंग द बाइनोमियल सीरीज स्क्वायर रूट क्यूब रूट है यहाँ पर 65 टू द नियरेस्ट हंड्रेड। नियरेस्ट हंड्रेड हमने एक्सरसाइज में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो आपका इशारिये के बाद दो डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी ये 10 की पावर जो स्क्वायर में आती है माइनस के अंदर, तो वो 0.00 की फॉर्म में हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो है नियरेस्ट हंड्रेड का पता चल गया कि ये 0.00 हो गई। और उसके बाद ये जो आपका क्यूब रूट है, बेसिकली आपके पास है 65 की पावर 1 डिवाइड बाय 3। और यहाँ पर आपको मैंने बताया कि a प्लस बी की पावर होनी चाहिए। अगर हम इसको मतलब कि थोड़ा सा रिजोल्व करते हैं तो 64 होती है, और उसमें अगर आप +1 कर दें तो ये आपकी टोटल हो जाएगी यहाँ पर 65। इसकी पावर हो गई 1 डिवाइड बाय 3। यहाँ से आपने 64 को कॉमन लेना है और आपका ये 1 हो जाएगा, और प्लस ये फ्रैक्शनली इसके नीचे 64 डिवाइड हो जाएगा। ये रूल है। और इसकी पावर 1/3 ही है। हम अलग-अलग पावर्स कर देते हैं। 64 की पावर आप अलग कर दें, ठीक है। और इसकी पावर हमने 1/3 अलग कर दी है। और यहाँ पर जो है हमने 1 + 1 डिवाइड बाय 64, इसकी पावर 1/3 अलग कर दी है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 4 4 द 16 16 4 द 64। तो 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है। और पावर कितनी है 1/3। 3 3 से कैंसिल हो गई। यहाँ पर आपने बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करना है। सो a प्लस बी की पावर n है ना, तो a की पावर होगी आपकी मैक्सिमम, b आ जाएगा 1/64 की पावर मिनिमम 0, और नीचे आपका आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से आपने 3 टर्म तक एक्सपेंड करें, 0.00 उसने खुद ही बताया। और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर ए पहले आपने सॉरी पावर पहले लिखनी है, और ए की पावर में आपने एक कम करके लिखना है, और बी की पावर में आपने एक ऐड कर देना है। नीचे 1 का फैक्टोरियल आ गया। फिर प्लस करें पावर शुरू में 3 टर्म तक, ठीक है ना। पावर में से एक कम करके लिख लें, और ए की पावर में आपने यहाँ पर 2 कम करने हैं, इस तरह से, ठीक है। और b की पावर में आपने 2 ऐड कर देनी है पावर, और डिवाइड बाय नीचे 2 का फैक्टोरियल लिखें, प्लस सो ऑन, ये तो आगे चलता ही जाएगा। हमने अपने क्वेश्चन की सिचुएशन पूरी करनी है। उसमें हमारे पास 4 है, लास्ट में हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, पावर 1 की भी हो जाए 1 ही है, 0 आ जाए तब भी 1 है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 है। प्लस किया यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 3 आ गया, ओके। 1 की पावर कुछ भी हो 1 आ गई, और ये 1/64 भी वैसे ही आ गया। डिवाइड बाय 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही आ गया। फिर प्लस किया यहाँ पे, ये हमारे पास है 1 डिवाइड बाय 3। और सेकेंडली इसका आप अगर एलसीएम लेते हैं ना दूसरी वैल्यू का, 1/3 माइनस 1 है, तो 3 1 द 3, 3 1 द 3 करें, 1 माइनस 3 किया तो माइनस में 2 हो गया। ये आपका -2/3 आ जाएगा, नहीं तो आप एलसीएम लेके देखिएगा। और 1 की पावर कुछ भी हो 1 आ गई, और इसका आ जाएगा 1 डिवाइड बाय, हमें 64 का स्क्वायर चाहिए है। अब लिखे 64 का स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा 4096। 4096 इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। नीचे इसका 2 का फैक्टोरियल आपका होता है कितना, 2। तो 2/1 है नीचे, जो कि ऊपर जाके इसने भी 1/2 हो जाएगा। अब इसी सॉल्व करते जाते हैं, 4 आ गया, इसका क्या हो गया 1, ठीक है जी। इस सब का जो है ना फर्स्ट वाले का यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। फिर प्लस आता है यहाँ पर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1/64 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें। 64 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर हमने किया तो ये 192 हो गया, इसका आ गया 192। फिर प्लस माइनस आप करेंगे ना, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही आएगा। 2 ओवर ऊपर आपके पास सब में 2 है, और डिवाइड बाय इधर आपके पास क्या है 3 या 9। 9 को आपने जो है ना 4096 से मल्टीप्लाई करना है। 9 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट सॉरी, 9 मल्टीप्लाई बाय 4096, ये आ जाएगा 36864। 36864 आ गया। और ये जो 2/1 है, ये ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा, 2 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस सो ऑन, ये चलता है अभी भी। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ कांस्टेंट ही मिलना है, कोफिशिएंट मिलना है, एक कांस्टेंट मिलेगा, सॉरी। 1 आ गया, प्लस 1 डिवाइड बाय 1 92, ये इकट्ठा कर लेंगे सोल्व। और माइनस में ये हमारे पास आ गया 1 डिवाइड बाय 36864, ठीक है। यहाँ तक ही रख देते हैं, प्लस वन करने की जरूरत ही नहीं। और अब हमारे पास जो है 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा देखते हैं हमारे पास ये फॉर्म क्या बन रही है। 360 तो लिखा हुआ है, आप लिखे 1 डिवाइड बाय आंसर, ये बटे में आ जाएगी फ्रैक्शनली। इसको कर दे मल्टीप्लाई बाय -1, ये मैंने आपको पहले भी एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं।
प्लस करें आप यहाँ पे और ब्रैकेट में लिखे 1 डिवाइड बाय 192, ठीक है जी। और ये आप सोल्व करें तो ये आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी टोटल। अब इसमें आपने ऐड करना है 1 को भी, ये आपकी 1.005 वैल्यू लिख लेते हैं, 1.005 समथिंग जो भी आ गया इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 4.02। हमें तो सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, 4.02 तक रखेंगे हम बस, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। अब हमारे देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 15 कर रहे थे, 4.02 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसके साथ ही इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। इसीलिए जो क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ उससे आपके शॉर्ट भी हो जाते हैं क्लियर, आपकी एक्सरसाइज के भी हो जाते हैं, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस आपने करनी है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।